तो कलयुग को राजा परीक्षित ने 4 जगह दी है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। बता दूं कहां कहां कलयुग रहता है। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्माश्चतुर्विदा। द्यूत कहते हैं संस्कृत में जहां पर लोग ताश या जुआ खेलते हैं। जो लोग खेलते हैं, जहां खेलते हैं, ये दोनों लोग ही मानो कलयुग का ही विग्रह है। पानम स्त्रियः, पानम कहते हैं जहां पर लोग मदिरा का पान करते हैं, अथवा जो लोग भी मदिरा का पान करते हैं, समझ लेना कि चलते फिरते कलयुग ही है भैया। स्त्रियः, जहां पर व्यभिचार हो रहा हो, जहां पर कुमार का आश्रय ग्रहण कर रखे हो लोग, वहां पर भी कलयुग ही रहता है। कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोले महाराज ये चारों जगह बड़ी गंदी है, यहां पर कोई बढ़िया आदमी आता ही नहीं है, कोई भला आदमी यहां आता ही नहीं है। एक जगह बढ़िया से मिल जाए राजन, तो जीवन का निर्वाह कर लेंगे। कहने लगे कि जाओ परीक्षित, कहते हैं हे कलयुग जाओ, मैं तुम्हें एक स्थान सुंदर सा देता हूं। कौन सा स्थान दिया है? कि जाओ तुम स्वर्ण में निवास करो। प्रेम से कह दो जय सिया राम। अब माताएं टेढ़ा टेढ़ा देख रही हैं कि सोने से तो हमें बहुत लगाव है पंडित जी, और आप कह रहे हो कि सोने में कलयुग है, तो क्या हम कलयुग लटकाए घूम रहे हैं क्या? विचार करने वाली बात है, कौन से सोने में कलयुग है। इधर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदानां साम वेदोस्मि धातूनां कांचनोस्मि वृक्षाणां पीपलोस्मि। वृक्षों में पीपल मेरा ही स्वरूप मानना, धातुओं में सोना जो है ये मेरा ही विग्रह है। वेदों में साम वेद मेरा ही स्वरूप है, और धातुओं में सोना मेरा ही विग्रह मानना। ये बात समझ में नहीं आई। इधर राजा परीक्षित ने सोने में कलयुग का निवास बताया है, इधर भगवान श्री कृष्ण ने सोने में अपना निवास बताया है। अब आप लोगों के मन में संशय नहीं हो रहा है? प्रभु प्यारे, कौन से स्वर्ण में कौन से धन में कलयुग रहता है, ये विचार करने वाली बात है। जो अधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण है, जो अनीति से कमाया हुआ धन है, जो अत्याचार से कमाया हुआ धन है, जो किसी गरीब पिता को सता करके कन्यादान के रूप में जो स्वर्ण इत्यादि मांगा जाता है दहेज के रूप में, उसमें भी कलयुग का ही निवास है। इतना जैसे ही कहा कि जाओ तुम्हारा कलयुग स्वर्ण में निवास हो जाए, तो कलयुग ने सोचा कि जब तक मुखिया को अपने बस में नहीं करेंगे तब तक परिवार कैसे बस में होगा। इधर राजा परीक्षित जैसे ही अपने नगर हस्तिनापुर आए हैं, संयोग से अपने कोष को खोला है, और कोष को खोल करके जैसे ही अंदर गए तो एक चमचमाता हुआ मुकुट नजर आया है, और राजा परीक्षित उस मुकुट को देख करके आकर्षित हो गए, मोहित हो गए, और उस मुकुट को लेकर के अपने सर पर धारण किया है। जैसे ही सर पर धारण किया तो कलयुग सीधे आकर के राजा परीक्षित के मस्तिष्क में ही जाकर के विराजित हो गया। जो राजा परीक्षित ने मुकुट पहना था वो कौन सा मुकुट है? वह वही मुकुट है, मगध देश के राजा जरासंध का ही मुकुट था। अधर्म से कमाया हुआ मुकुट था, अनीति से कमाया हुआ स्वर्ण था, और सीधे राजा परीक्षित की बुद्धि में बैठ गया।
जो राजा कभी भी किसी का अपमान तिरस्कार नहीं करते थे, वही राजा आज चल पड़े हैं कहां? शिकार खेलने। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगया बने। मृगया संस्कृत में कहते हैं शिकार खेलने को। जब कलयुग बुद्धि पर बैठे हैं तो आज राजा परीक्षित का विचार बदल गया, स्वभाव बदल गया, जीवन जीने की शैलियां बदल गई।